जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो जयाणं नमो सबसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंदकुंदादिव जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्शिरे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलगुणोऽयं गतिं प्रत्यवोच्छामि समय पावनं निमोऽसुर केवली बलियां श्री समय 60 जी ग्रंथ मोक्ष अधिकार। इतना सब प्रयास किया है, प्रयत्न किया है, किसके लिए? मोक्ष हेतु, मोक्ष के लिए। मोक्ष माने मोह के क्षय के लिए, मोह का क्षय माने आनंद की प्राप्ति के लिए। कहते हैं कि यदि बंध के स्वरूप के ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं होता, मात्र ज्ञान करने से मोक्ष नहीं होता, और बंध के विचार करने से भी मोक्ष नहीं होता, तब फिर मोक्ष का कारण क्या है? ऐसा प्रश्न होने पर अब मोक्ष का उपाय बताते हैं। क्रस्त्री मोक्ष हेतु रीति चेत, हम मोक्ष का उपाय विचारते हैं, बताते हैं। गाथा नंबर 292। जह बंदे छेतुण यह बंधन बद्धोदुपावधि विमोखम, तह बंदे छेतुण ये जीवो संपवादि विमोखम। जो बंधनों से बद्ध वो नर बंध छेदन से छूटे, त्यों जीव भी इन बंधनों का छेद कर मुक्ति वरे। जैसे बंधन बद्ध पुरुष बंधनों को छेद कर मुक्ति को प्राप्त होता है, बंधनों का ज्ञान करता है, विधि समझता है और इस विधि के द्वारा बंध को छेदता है तो मुक्त होता है। यदि इस विधि के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत है तो बंध का छेद नहीं होता। इसी प्रकार जीव बंधों को छेद करके मोक्ष को प्राप्त करता है। बंध को ना जाने, छेदने की विधि ना जाने तो बंध का भाव नहीं होता, और मात्र जाने उससे ही बंध का भाव नहीं होता। ठीक है। कर्म से बंधे हुए पुरुष माने आत्मा को, आत्मा कर्मों से बंधा है। व्यवहार से आत्मा कर्मों से बंधा है। यदि आत्मा कर्मों से ना बंधा होता तो इतना उपदेश भी ना होता, लेकिन व्यवहार से आत्मा कर्मों से बंधा है, व्यवहार से उपदेश है, व्यवहार से ही छूटने का उपदेश है। निश्चय से ना आत्मा कर्मों से बंधा है और ना छूटता है। ना भी बंधई ना भी मुक्त, क्या ना गाथा, ना भी क्या है, ना भी उपज्जई ना भी मरई, बंधना मुखो करई, जीव परमथ्यो जीणिया जीणवर एयूं भणई। जीव न मरता है न जीता है, न बंधता है न छूटता है। जीव तो जीव है, जीव के अंदर कर्म नहीं है और कर्मों के अंदर जीव नहीं है। ऐसा होने पर भी व्यवहार से, अज्ञानता के वशीभूत होने से जीव कर्मों से बंधता है, संसार में रुलता है, घूमता है, आता जाता है। सब कार्य सब व्यवहार से होते हैं। कर्म से बंधे हुए पुरुष आत्मा को बंध का छेद मोक्ष का कारण है। यदि बंध ना होता तो बंध का छेद भी ना होता, और बंध का छेद ना होता तो मोक्ष भी नहीं होता। क्योंकि जैसे बेड़ी आदि से बद्ध को बंध का छेद बंध से छूटने का कारण है। दो शब्द लिए, एक तो बंध का ज्ञान और एक बंध का छेद, दो शब्द लिए। क्या शब्द लिए? तो बंध का ज्ञान और बंध का छेद। ये बद्ध को बंध का छेद बंध से छूटने का कारण है। इसी प्रकार कर्म से बंधे हुए को कर्म बंध का छेद कर्म बंध से छूटने का उपाय है। एक बंधन लिया भार का, एक कर्म का बंधन लिया, दो बंधन लिए। भार में जो बंधन है, कोई बंधा व्यक्ति हो
तो छूटने का उपाय करता है। जेल से निकलना भागना चाहता हो तो छूटने का उपाय विचार करता है। जमानत कैसे होगी, किस कोर्ट में होगी, कौन जज बैठा, कौन सी कोर्ट लगी है, जज साहब कैसे हैं, जज साहब का मूड कैसा है, वकील कौन सा अच्छा है, सारे उपाय विचार करता ही नहीं करता। और इन सबको उपाय को विचार करके क्या करता है, उसके अब जमानत अर्जी का लगाता है और जमानत अर्जी का लगा करके ऑर्डर प्राप्त करता है और वहाँ से छूटता है। ऐसे ही ये व्यक्ति जो कर्म से बंधा हुआ है, सारे कर्मों की विधि प्राप्त करता है, ज्ञान की विधि प्राप्त करता है और इन सब की विधि प्राप्त करने के बाद अपने ज्ञान की विधि के द्वारा कर्मों का भाव कर देता है। ये कर्म से बंधे हुए को कर्म का बंध का छेद कर्म बंध से छूटने का कारण है। इस कथन से पूर्व कथित दोनों का जो बंध के स्वरूप के ज्ञान मात्र से संतुष्ट हैं तथा जो बंध का विचार किया करते हैं, दो जीव लिए। एक तो बंध का ज्ञान कर लिया कि भैया मैं ज्ञान हो गया बंध का, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, और एक ने ज्ञान तो करा लेकिन साथ में विचार भी करा। किसका विचार करा? बंध का विचार करा, ज्ञान का विचार नहीं करा। समय सार जी है ना, तो शब्द है समय सार। तो समय सार किसे कहते हैं कि समय का सार, समय माने है पदार्थ है, पदार्थों में सार। तो पदार्थों में सार कौन है? तो आचार्य देव ने समय सार का मतलब दिया शुद्धात्मा समय सार है। शुद्धात्मा, तो शुद्धात्मा कौन है? फिर शब्द उठा, शुद्धात्मा कौन है? तो शुद्धात्मा मतलब उन्होंने दिया कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जो अखंड पिंड चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा है वो शुद्धात्मा है। ऐसा जान लेता है तो बंध का भाव हो जाता है, और ऐसे नहीं जानता तो बंध का भाव नहीं होता। बहुत से व्यक्ति आत्मा के ज्ञान, ये बंध गई में आत्मा के ज्ञान मात्र और आत्मा के विचार मात्र में संतुष्ट हैं। ये तो बंध के विचार के और बंध के ज्ञान की बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन बहुत से व्यक्ति आत्मा को पढ़ते हैं तो आत्मा की बात करने में होने में संतुष्ट हो जाते हैं, और वहाँ आत्मा की बात करने में संतुष्ट नहीं होना, वहाँ आत्मा के अनुभव से संतुष्ट होना। ये कर्णलब्धियाँ प्रवेश जीव करता है ना, तो जब कर्णलब्धियाँ प्रवेश जीव करता है तो उसके बहुत कर्मों में आमूल परिवर्तन हो जाता है। उसके एकदम से कर्म खंड घात वगैरह होते हैं तो उसको आनंद दिशा बहुत बढ़ जाती है, उसके आनंद दिशा जिससे हम कर्णलब्धियाँ प्रवेश करता है। वो क्या होता है, ज्ञान के विचार जो थे, जो ज्ञान के विचार अनुभूति में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कब होते हैं? जब ज्ञान के विचारों को छोड़ करके अनुभूति में जाता है तब। और ज्ञान के विचारों को उपादेय मान ले तो फिर अनुभूति में समझ आ रहे नहीं यार? चम्मच से रसगुल्ला खाया, चम्मच सहायक है कि बाधक है? सहायक है तो खाओ उसको भी साथ में, जो मुंह में से निकालना हो तो उसको सहायक है तो हाँ, इतनी सहायक है बस कि मुंह तक ले गई, इतनी सहायक है। उसके बाद वो क्या है? फिर बाधक है। यदि चम्मच के साथ रसगुल्ला मुंह में रखा रहेगा तो वही बाधक बन जाएगी। ते ही जहां साधक हैं ते ही वहां बाधक हैं। ज्ञान मात्र संतुष्ट हैं, हमने तो ज्ञान को जान लिया भैया, हम तो ज्ञान मूत्र वो रट लिया ऐसे ही तोते की तरह राम राम रट लिया, और हम तो संतुष्ट हैं और अपने को निर्बंध मान लिया कि हमें तो कर्मों का बंध है नहीं, और संतुष्ट मान के संतुष्ट हो गए, और कर्म का बंध चुपचाप चलता रहता है, साइलेंट रूप से चलता रहता है। आचार्य देव ने फार्मूला दिया है भैया, तेरे ज्ञान मात्र का ज्ञान मतलब जब होगा तो अनुभव हो जाएगा, बस सीधी बात ये है। एक समय का तो अनुभव होगा, भले अनुभव छूट जाए और उसके बाद फिर तो वैसे ही हो जाए, वो अलग बात है, तो एक समय मात्र का तो अनुभव तेरे को होगा ही होगा। क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण भर तो निज रस का वेदन होगा ही होगा। वो जितनी भी तूने अभ्यास करा है, प्रयास करा है, भेद विज्ञान करा है, उसका फल अनुभूति में आएगा जाकर के। इसलिए जो पैमाना है ना वो अनुभूति है, और बाद में छूट जाए तो कोई बात नहीं है, वो फिर समय में आ जाएगी, लेकिन एक समय की अनुभूति तो पुरुषार्थपूर्वक करनी पड़ेगी। जो बंध के ज्ञान मात्र से संतुष्ट हैं और बंध का विचार किया करते हैं उनको आत्मा और बंध के द्विधाकरण, दो करण में व्यापार कराया जाता है। अर्थात तू संतुष्ट मत हो बंध के विचार में, तू आत्मा और बंध को अलग कर। आत्मा और बंध अलग होंगे तो ही तेरा मोक्ष मार्ग चलेगा। अर्थात आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करने के प्रति लगाया जाता है, उद्यम कराया जाता है। इस जीव को, जो जीव बंध के ज्ञान मात्र संतुष्ट हो गया, जीव स्थान मरण स्थान सब जानकर संतुष्ट हो गया, उसको कर्म और राग को भिन्न भिन्न दिखाते हैं, ज्ञान और राग को भिन्न भिन्न दिखाते हैं। देखो इसकी गाथा नंबर है 333।
13 जैसे चारेगी। पेज नंबर है 679। अच्छा बड़ा पेज है, मतलब एक पेज है पूरा, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मतलब आगे की पैरा जो है अच्छा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। छेतूर्ण माने छेद देता है, ये प्राकृत शब्द है छितूर्ण, छिद दे, छेद दे छिद जा, छिद गया, छेद दे, छिद है, छेद दूंगी, माता बच्चों कहते छेद दूंगी। तो छेद शब्द जो है ना, ये प्राकृत शब्द है, छेद, छेद दे छेद दे माने छेद दे, खत्म कर दे, नाश कर दे उसका। उत्थानिका, तो फिर मोक्ष का कारण कौन है, ऐसा प्रश्न होने पर प्रत्युत्तर देते हैं। तात्पर्योक्ति पेज नंबर 679 ना। जिस प्रकार बंधनबद्ध कोई पुरुष रस्सी के बंधन को, सांकल के बंधन को अथवा काष्ठ की बेड़ी के बंधन को, कोई भी बंधन को, कितने बंधन लिए इसके अंदर, रस्सी से बंधा हो, सांकल से बंधा हो, काष्ठ की बेड़ी से बंधा हो, लकड़ी की बेड़ी से बंधा हो, कोई बंधन को किसी को छेद कर, किसी को भेद कर, किसी को छेद कर और किसी को तोड़े, किसी को काटे, ये सब विधियां है ना, ये बंधन की कि रस्सी को काटेगा, लकड़ी को काटेगा, लोहे को छेदेगा, ऐसे किसी को छोड़कर, किसी को छेदेगा, किसी को भेदेगा, किसी को छोड़ेगा, अपने विशेष ज्ञान तथा पुरुषार्थ के बल से मोक्ष को प्राप्त करता है। बंधन में पड़ा हुआ संतुष्ट मान ले अपने आप को, तो उससे बंधन का भाव नहीं कर प्राप्त करता। उसी प्रकार यह जीव भी वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान रूप शस्त्र से, शस्त्र कौन सा लिया, सैनिक होता है ना, तो आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है, एक होती है ढाल और एक होती है तलवार, दो चीज़ें होती हैं, आगे बढ़ता रहता है। तलवार काय के लिए है, आगे बढ़ने के लिए, और ढाल किसके लिए है, अपनी रक्षा करने के लिए। इस तरह ज्ञान पर आगे, ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ता है, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की पहली छेनी लेकर के, लिखा ना शस्त्र, क्या शस्त्र है उसके ऊपर, स्व संवेदन ज्ञान का अस्त्र है उसके पास, अस्त्र कहो शस्त्र कहो, क्या है उसके पास, वो स्व संवेदन ज्ञान। यदि स्व संवेदन ज्ञान नहीं है तो तू कर्मों के मध्य में बैठा हुआ है इसलिए वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान रूप शस्त्र से बंध को छेद देता है, या दो प्रकार से पृथक कर देता है। बंध को छेद देता है, दो प्रकार से पृथक विधि है। बंधन को छेद देने की हर एक की विधि होती है। शरीर में रोग हो गया, तो रोग है, तो दो हैं, रोग अपना हो गया कि रोग पराया है, दोनों भी भिक्षा रहेंगी, रोग अपना भी है, रोग पराया भी है। अभाव करने के लिए उसको पराया जानकर अभाव कर देने योग्य है, लेकिन अपना ना हो तो अभाव क्यों करेगा उसका। ये दो प्रकार है, दो चीजें हैं, वहां शरीर अलग है, रोग न्यारा है, इसे अलग कर देता है इसको। इस तरह आत्मा अलग है और बंध अलग है, न्यारा कर देता है। दो प्रकार से पृथक करके, भेद करके, विदारण करके, उसे क्या करा, भेद ज्ञान करा, और भेद ज्ञान करके हटा दिया उसको, और छूट कर निज शुद्धात्मा की उपलब्धि स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। ये अत्यंत आनंद की दशा है। ये ऐसे नहीं खाली किताबों के अंदर की, किताबों के अंदर आत्मा नहीं है, नहीं शास्त्र है कुछ ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, इस विधि से है शास्त्र अन्य आत्म अन्य जिनवर कही। शास्त्र के अंदर आत्मा लिखा है, तो यहाँ आत्मा ऐसा नहीं है। कहाँ है आत्मा, कि तू स्वयं आत्मा है। ऐसा स्वयं की दृष्टि ना करता हुआ शास्त्र तो आत्मा ढूंढता है, शास्त्रों के अंदर आत्मा नहीं है। शास्त्रों में विधि तो है, कि विधि लगेगी कहाँ पर, विधि अपने अंदर में लगेगी। प्रश्न, यहाँ शिष्य पूछता है कि प्राकृत ग्रंथों में, मतलब जो ग्रंथ हैं उनमें जो निर्विकल्प संवेदन स्व संवेदन ज्ञान कहा गया है वह घटित नहीं होता। प्राकृत ग्रंथ के अंदर जो कहा गया कि स्व संवेदन ज्ञान है वो घटित नहीं होता। किस कारण से घटित नहीं होता, उसे कहते हैं सत्ता अवलोकन रूप चक्षु आदि दर्शन। जिस प्रकार जैन मत में निर्विकल्प कहे गए हैं, उसी प्रकार बौद्ध मत में ज्ञान को निर्विकल्प कहा गया है।
परंतु वह निर्विकल्प ज्ञान भी विकल्पजनक है। जैन मत में वह ज्ञान विकल्प का उत्पादक नहीं है, किंतु स्वरूप से ही ज्ञान सविकल्प है। उसी प्रकार स्वपर प्रकाशक है। उसका निराकरण समाधान यह है कि जैन मत में ज्ञान को कथनचित विकल्प रूप तथा ज्ञान कथनचित निर्विकल्प रूप कहा गया है। देखो बौद्धमती होते हैं, बौद्धमती दर्शन गुण मानते ही नहीं हैं, मात्र ज्ञान गुण को मानते हैं और ज्ञान को भी निर्विकल्प मानते हैं कि ज्ञान भैया कुछ नहीं करता है और इस जगत का करता कुछ नहीं है, क्षणिक है सारा जगत जितना भी है, वो सब कुछ क्षणिक मानते हैं, क्षणिक क्षण में क्षण क्षण आता है। और ज्ञान को मानते हैं निर्विकल्प, जबकि ज्ञान होता है सविकल्प, दर्शन होता है निर्विकल्प। सविकल्प क्यों होता है? क्योंकि सवर प्रकाशक बना होता है ना, इसलिए ज्ञान सविकल्प होता है। सविकल्प कहो, साकार कहो, विशेष प्रतिभास कहो, ये सब नाम एक के ही हैं। लेकिन जैन मत में ज्ञान सविकल्प भी है निर्विकल्प भी है। सविकल्प माने साकार है, उसके अंदर झलकना होता है, पर वस्तु का झलकना ज्ञान के अंदर होता है। इस अपेक्षा क्या है ज्ञान? सविकल्प। लेकिन अपने स्वरूप को जान ले तो अपने स्वरूप में जानने के वो ज्ञान का कार्य तो बनता है, लेकिन ज्ञान कैसा हो जाता है? निर्विकल्प। देखो धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य है कि नहीं है? धर्म द्रव्य है। ये ज्ञान के अंदर आया आपके, तो धर्म द्रव्य ने आपको कुछ कहा ज्ञान मानने के लिए कि मैं ज्ञान मा रहा हूँ, मुझे मान भाई मैं धर्म द्रव्य हूँ। धर्म द्रव्य में है। धर्म द्रव्य का मात्र गे बना, और गे बनते आपने क्या कह दिया कि धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य तो कहीं नहीं आया, आकाश द्रव्य तो आकाश द्रव्य के अंदर है। आकाश द्रव्य आया आपके पास कहीं? कहीं सत्ता छोड़ करके अपनी हमारे पास कुछ आ गया हो? आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत आकाश द्रव्य बिल्कुल भी नहीं आया हमारे पास। और आकाश द्रव्य की सत्ता सिद्ध कर दी हमने ज्ञान के अंदर अपने, तो हमने ज्ञान को ज्ञान में ज्ञान के लिए सिद्ध करा, आकाश द्रव्य को सिद्ध नहीं करा। आकाश द्रव्य तो स्वयं सिद्ध है और ज्ञान स्वयं सिद्ध है। ज्ञान जो है विकल्प रूप भी है, तो कथनचित उसको निर्विकल्प रूप भी कहा जाता है जैन मत के अंदर। और जो बौद्धमती हैं वो तो सर्वथा निर्विकल्प भी मानते हैं। उसका स्पष्टीकरण फिर दे रहे हैं नीचे कि ये क्या क्यों ऐसा होता है, ये सविकल्प निर्विकल्प ये क्या कह रहे हो। जिस प्रकार विषयानंद रूप सराग समवय संवेदन ज्ञान सराग संवित्ति विकल्प रूप से सविकल्प है, तो भी शेष अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनकी मुख्यता नहीं है। इस कारण से उस विषयानंद रूप स्वयं संवेदन ज्ञान को निर्विकल्प भी कहा जाता है। उसी प्रकार निज शुद्धात्म संवित्ति अनुभूति रूप वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान भी स्वयं संवित्ति आकार वाला ज्ञान एक दृष्टि से विकल्प भी है। वहाँ बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का स्वभाव होने से उनकी मुख्यता नहीं है। इस कारण से स्वयं शुद्धात्मानुभूति निर्विकल्प भी कही गई है और बुद्धिपूर्वक स्वयं संवित्ति आकार का जो अंतर्मुख प्रतिभास होने पर भी बाह्य विषयों के अबुद्धिपूर्वक सूक्ष्म विकल्प भी होते हैं। उसी कारण से ज्ञान स्वपर प्रकाशक सिद्ध होता है। यह निर्विकल्प तथा सविकल्प ज्ञान का तथा उसी प्रकार ही स्वपर प्रकाशक ज्ञान का कथन स्पष्ट सिद्ध है। इसका आगम अध्यात्म तर्क शास्त्र के अनुसार विशेष व्याख्यान किया जावे तो महान विस्तार होता है, और वह विस्तार कथन अध्यात्म शास्त्र होने से नहीं किया गया है। इस प्रकार मोक्ष पदार्थ के संक्षेप के सूचन के लिए प्रथम स्थल में 7 गाथाएं पूर्ण हुई। ज्ञान का स्वभाव दिया, स्वपर प्रकाशक है, सविकल्प निर्विकल्प है, लेकिन आगम ग्रंथों में बहुत चर्चा है इसकी। यहाँ आध्यात्म ग्रंथों के कारण इसका विस्तार नहीं करा गया और ना जब बहुत ज़्यादा चर्चा इसके बारे में करी गई है। ये तो भाई सारा सिर के ऊपर निकल गया। अब आप आराम से पढ़ना इसको बैठ करके, जब आप समझ में आएगा, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्या ही आगम का कथन है, ये निकल गया। सही है कह रहे आप बात, ये कथन आगम का है, सारा आगम से विवेचन करो तो समझ में आएगा।
पढ़ लेना इसको, दोबारा चर्चा कर लेंगे हाँ इसको। उसको पढ़ना पड़ेगा कई बार, तब जाके समझ में आएगा हमारे। हाँ। सविकल्प माने ज्ञान का ही आकार, नहीं, सह विकल्प मैंने ज्ञान का कारण नहीं होता। ज्ञान का आकार, हाँ, ज्ञान सह साकार जो होता है सह विकल्प बोलते हैं उसको। ज्ञान का आकार। अनंत गुणों के अंदर से ज्ञान गुण ही ऐसा है जिसके अंदर पर पदार्थ झलकते हैं और अपना आत्मा भी झलकता है। अन्य आकाश द्रव्य आदि के अंदर ना तो वे स्वयं झलकते, ना दूसरों को झलकाते, ना स्वयं प्रकाशित होते। केवल आत्मा के अंदर एक ज्ञान गुण ही ऐसा है जिसके अंदर सारे पदार्थ भी झलकते हैं और स्वयं आत्मा भी झलकता है। वो सुख गुण भी ज्ञान के अंदर झलकता है, सुख गुण के अंदर सुख गुण ही झलकता है। इसलिए जितने अनंत गुण हैं वे ज्ञान के अंदर झलकते हैं, उछलते हैं। इसमें ऐसा आया बाद में, एक इसके अंदर आएगा अधिकार, स्वादवाद अधिकार लिखा, उसका नाम किसने लिखा? आचार्य अमरचंद देव ने। वो कुंदन देव की रचना नहीं है स्वादवाद अधिकार, वो लिखा है केवल अमरचंद देव आचार्य ने बाद में, सबके बाद में। उसका क्या कहना है उसके अंदर कि हमने लिखा ज्ञान मात्र से मोक्ष का कारण होता है, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। क्या शब्द दिया? ज्ञान मात्र से, ज्ञान मात्र से मोक्ष हो जाता है। उन्होंने कहा अनंत गुण है जीव के अंदर, बाकी द्रव्यों के अंदर अनंत गुण है तो हमें मतलब ही नहीं है, और जीव के अंदर भी अनंत गुण है, उन अनंत गुणों से मतलब नहीं है। अनंत गुणों में भी किससे मतलब है? मात्र ज्ञान गुण से मतलब है। और ज्ञान जहाँ पकड़ लिया वहाँ पूरा के पूरे आत्मा के अंदर अनंत गुण चल जाते हैं, सारा आत्मा सम्यक रूप पढ़न कर जाता है, सारे गुण सम्यक रूप पढ़न कर जाते हैं एक ज्ञान के पकड़ने से ही मात्र। तो ये एकांत नहीं हो गया? अनंत गुणों में से एक ज्ञान को पकड़ूं खाली तो एकांत नहीं हो गया ये? कि इसमें महान अनेकांत है। उन्होंने फिर सिद्ध करा स्वादाधिकार के अंदर, पढ़ेंगे अपन लोग बाद में, कि ज्ञान के द्वारा आत्मा को देखना, कि ज्ञान आत्मा का अविनाभाव ऐसा लक्षण है जिसके द्वारा संपूर्ण आत्मा पकड़ में आता है। वो एक गुण नहीं है, वो पूरा आत्मा है। ज्ञान की अनुभूति है सो आत्मा की अनुभूति है, और आत्मा की अनुभूति है सो ज्ञान की अनुभूति है। अब मैं एक एक गुण को जाकर पकड़ना चाहूँ कि इसको ही पकड़ लूँ, श्रद्धा को पकड़ लूँ, चारित्र्य को पकड़ लूँ, सुख को पकड़ लूँ, इसको पकड़ लूँ, तो सारे गुण एक एक पकड़ नहीं आएंगे। तुम ज्ञान को पकड़ लेगा तो सारे गुण पकड़ में आ जाएंगे। अब एक शादी कार्ड आया, उस पर लिखा नवीन कुमार जैन, और परिवार में 20-30 आदमी है, लिख दिया गया सह परिवार, और ब्रैकेट बंद। तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब? सब लोग उसके अंदर आगे नहीं आगे कि ये लगा लड़ा पड़ा कि मेरा नाम तो आया नहीं इसके अंदर, कि भाई तेरे नाम क्या रख जरूरत नहीं है, इसी के अंदर तेरा नाम गर्भित है। ज्ञान जो है वो राजा है, ये समझ लो। यदि आत्मा राज्य है तो ज्ञान और बाकी जितने गुण हैं वे सब प्रजा है। अब एक ज्ञान मात्र के द्वारा सिद्ध करने से आत्मा को निरोध नहीं होता, अत्यंत आनंद हो जाता है। वो जो जीव समझते हैं कि ज्ञान तो एक अकेला गुण है, इससे आत्मा पकड़ में नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। ज्ञान के अंदर पूरा आत्मा पकड़ में आता है। एक नया मत खड़ा हो गया, उन लोगों ने कहा भैया ज्ञान के द्वारा नहीं, तो ज्ञान समझ आ सकता है। जो अनादिकाल से मिथ्यादृष्टि जीव है उसको ज्ञान एकदम पकड़ नहीं आ सकता, उसको मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को जानना पड़ेगा। पहले इंद्रियों को जानो, फिर इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान है उसको फिर जानो कि भैया जहाँ आँख है वहाँ ज्ञान है, जहाँ कान है वहाँ ज्ञान है। तू बार बार ऐसी बातें क्यों करता है कि जहाँ आँख है वहाँ ज्ञान है, जहाँ कान है वहाँ ज्ञान है, जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान है? जब ज्ञान साक्षात प्रकट है तो सीधा कहना कि मैं ज्ञानवान हूँ। ये क्या बार बार लगाता है इसके अंदर उपाधियाँ कि जहाँ ये आँख है वहाँ ज्ञान है, जहाँ राग है वहाँ ज्ञान है, जहाँ इंद्रियाँ हैं वहाँ ज्ञान है? ये बार बार क्या तू उपाधियाँ लगा के ज्ञान की बात करता है? हैं? और ज्ञान के लिए उपाधियाँ लगाए बार बार। अरे साक्षात ग्रहण कर ज्ञान को। ज्ञान साक्षात प्रकट है, अभी प्रकट है, अभी चाहे तो अभी अनुभव, ऐसा है। धुएं से अग्नि की पहचान करता है बार बार, जहां जहां धुआं है वहां अग्नि है। अग्नि की पहचान अग्नि उष्णता से है कि धुएं से है? अग्नि किस प्रयोजन चलाई जाती है? धुएं के प्रयोजन से कि गर्माहट के प्रयोजन से? वहाँ धुआं हो तो विकार है। वहाँ सर्दी में जलाते हैं ना अग्नि तो धुआं उठता है तो भागता है वहाँ से, यार धुआं बहुत हो रहा है, ऐसा तो हटाओ यार इसको, अग्नि को यार धुआं आ रहा है। वहाँ उसको हटा करके उष्णता चाहता है उसकी। और यहाँ पर यह राग को देख देख कर आत्मा जानना चाहता है तो यह धुएं को उर्ध करता है। इसलिए ज्ञान मात्र के अंदर अनंत शक्तियां उछलती हैं। ज्ञान मात्र से आत्मा की प्राप्ति होती है, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध हो जाता है, और ज्ञान मात्र से मोक्ष हो जाता है। इसलिए किसे पकड़ना? मात्र एक ज्ञान। जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना घूमने के लिए, कहीं चले गए तो भैया अंत में दाम होने चाहिए अपने।
कंट की विद्या और अंट के दाम, चाहे जहाँ चला जाओ उसके बाद। अब अंट में अगर पैसे ना हो तो भले ही अरबपति हो तो करोड़पति हो, और अंट में दाम ना हो, तेरे पैसे ना हो, तो कोई पूछेगा तेरे को वहां पर विदेश में? धक्के खाएगा, भीख मांगेगा। एक धन के द्वारा समस्त कार्य सत्य हैं। जितने भोग किससे सज जाते हैं? ये धन से सज जाते हैं। ऐसे ज्ञान मात्र के द्वारा समस्त कार्य सज जाते हैं। इसलिए तू मोक्ष मार्ग में ज्यादा चिंता मत करना। मोक्ष मार्ग के लिए बहुत आडम्बर इकट्ठे कर लेना, अपने भी अनंत गुणों को इकट्ठे मत कर लेना। अनंत गुण है कि नहीं है अपने अंदर, लेकिन अनंत गुणों की चिंता मत करना। किसे पकड़ लेना? मात्र एक ज्ञान के पकड़ लेना, तेरा मोक्ष हो जाएगा। बड़े पंडित ने लिखा वो ज्ञान अष्टक। अपने यहाँ शास्त्रों में ज्ञान की बहुत महिमा है। इसमें ज्ञान अष्टक ले लो, इनमें ले लो, शास्त्रों में ले लो, एक ज्ञान की बहुत महिमा है। ज्ञान ही ज्ञान, क्योंकि ज्ञान सब समझता है। ज्ञान पूरा मोक्ष मार्ग समझ लेता है, अपनी आत्मा समझ लेता है, सब समझ लेता है। ज्ञान सारा मोक्ष मार्ग खोल लेता है ज्ञान। इसलिए जो मोक्ष मार्ग के अंदर है वो श्रद्धा को मुख्य नहीं रखते, चारित्र को मुख्य नहीं रखते, सुख को मुख्य नहीं रखते, मुख्यतः रखते हैं ज्ञान की। ज्ञान जान भी लेता है और सही रूप परिणाम भी करा देता है। ठीक है ना। यहां दिया टीप, गाथा 313 कि प्रथम व द्वितीय पंक्ति में छेतूण के स्थान पर कर्मशय भेतूण एवं मुत्तूण पाठ भेद हैं, शेष अंश समान है। जो गाथा नंबर दिया ना आचार्य ने 313 गाथा है, पेज नंबर 678 पर, ये इसके अंदर कह रहे हैं छेतूण शब्द है या छेदना शब्द है, उस शब्द में भेतूण कर देना है गाथा के अंदर, और एक गाथा में मितूण कर देना, शेष अंश समान है। इसके आधार पर गाथा 313 गाथा को ही 314 और 315 इन दो गाथाओं में पाठ भेद रूप से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन इसके अंदर आचार्य जैसे ने 3 गाथाएं लिखी इसकी एक गाथा की। गाथा कितनी है? 1 बना दी उसकी 3, केवल एक शब्द चेंज कर दिया। जैसे लिखा जय बंदे चित्तूण, तो उसमें लिखा जय बंदे भित्तूण। इसमें लिखा जय बंदे चित्तूण, वहां लिखा जय बंदे मुत्तूण। सही है ना। तो उसमें किसी को छेद करके, किसी को भेद करके, किसी को छोड़ करके 3 शब्द दे दिया। जहां यहाँ छेदना शब्द है ना, उन्होंने भेदना भी दे दिया और उसके अंदर उसको छोड़ना भी दे दिया उसके अंदर। चलो अब गाथा नंबर अगली है 293। मात्र यही बंद छेद ही मोक्ष का कारण क्यों है, ऐसा प्रश्न होने पर उसका उत्तर देते हैं कि मात्र बंद के छेदने से मोक्ष हो जाएगा, मात्र ज्ञान के प्राप्त होने से मोक्ष हो जाएगा, मात्र ज्ञान के अंदर बंद को जान लेने से मात्र से मोक्ष हो जाएगा। तो उसका बताते हैं कि ऐसे मात्र से मोक्ष हो जाएगा, तो ऐसा क्यों हो जाएगा। उसकी गाथा लिखते हैं गाथा नंबर 293। बंधाणम च सहावम वियाणिदुम अपणो सहावम च वंदे सुजो विरज्जति शोकम विमोक्षणम कुणदी। रे जान कर बंधन स्वभाव स्वभाव जान जो आत्म का, जो बंद में ही विरक्त होवे करे मोक्ष कर्म मोक्ष करे आहार। शब्द या कर्म मोक्ष कर्म का मोक्ष होता है, जीव का मोक्ष नहीं होता। बंधा कौन था? कर्म बंधा था, जीव तो बंधे नहीं था, तो कर्म छूट गए, कर्म का मोक्ष हो गया। जहाँ जीव मोक्ष होता है वहाँ जीव भी मुक्त और कर्म भी मुक्त, और बंधे दोनों बंधे रहते हैं। लेकिन जीव तो वास्तव में स्वभाव से मुक्त स्वभाव कहा गया है। कर्म मोक्ष का, कर्मों का भी मोक्ष हो जाता है उसके बाद। गाथा बंधों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर बंधों के प्रति जो विरक्त होता है वह कर्मों से मुक्त होता है। ऐसा बंध का और आत्मा का द्विधाकरण पहले तो जाने कि हाँ दोनों हैं, राग रूप है, फिर जाने कि अलग है। ऐसा जानकर जो आत्मा में स्थापित होता है, आत्मा के स्वभाव को जानता है, वो बंधों से विरक्त हो जाता है, और ऐसे बंधों से विरक्त होते ही कर्म बंध से छूट जाता है। ठीक है। तो चूहेदान होता है ना, तो चूहेदान के अंदर क्या होता है, रोटी लगा देते हैं, तो चूहा तो होता है फट बोलता है, वो तो बिना फट बोलने वाला जो चूहेदान होता है ना, उसके अंदर चूहा घुस जाता है। तो चूहा घुसता है तो रोटी खाता रहता है आराम से बैठा हुआ। कब तक खाता है आराम से बैठ के? जब तक उसको ये महसूस नहीं होता बंधन में हूँ। और जिस समय उसको ये पता लग जाता है ना बंधन में हूँ, ये पिंजरा है,
तो उसके बाद ज़्यादा सा टुकड़ा नहीं खा पाता वो, एक भी टुकड़ा ज़्यादा सा। और क्या उपाय करता है, मैं निकलूँ कैसे, छटपटाता है उसे निकलने के लिए, चारों तरफ घूमता रहता है, निकलूँ कैसे। तो कब तक बंधन है, जब तक बंधन का ज्ञान नहीं है तब तक बंधन है। और जब जीव को समझ में आ जाए कि अरे कर्मों का बंधन है, तो फिर उसे छूटने का उपाय ढूंढता है। इन छूटने का उपाय शास्त्रों में लिखा है, इसलिए शास्त्र पढ़ता है, छटपटाता है कर्मों के अंदर, छूटना है मुझे, छूटू कैसे। ठीक है, जो निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र, क्या शब्द है, चैतन्य चमत्कार। दुनिया ढूंढती है चमत्कार बाहर में, मंदिरों में पानी निकल गया, दीवारें हिल गई, भगवान हिल गए, भगवान की आंख हिल गई, पुतली हिल गई, भगवान का शरीर हिल गया, ये चमत्कार मानते हैं। ये चमत्कार नहीं है, ये उपसर्ग है, ये पंचम काल की उपसर्ग हैं जिन्हें चमत्कार मान रहा जीव। चमत्कार क्या है कि जीव अपना चैतन्य देख ले, इससे बड़ा चमत्कार नहीं है, क्योंकि वास्तव में चमत्कार ही चैतन्य का है। निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव को, आत्म स्वभाव कैसा है, चैतन्यमयी है, ज्ञानमयी है। चेतन कहो ज्ञान कहो, दोनों बातें एक ही हैं। और उस आत्मा के विकार करने वाले बंध के स्वभाव को जान करके बताओ, रोग कौन रखना चाहता है, रोग कौन पालना चाहता है, बंधन कौन चाहता है, दुख कौन चाहता है, अपनी बेइज्जती, अपना रोग राग कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता। जो अपने पास है वो जीव चाहता नहीं है, चाहता किसे है, जो अपने पास है। अपने पास क्या है, प्रभुता है, सुख है, ज्ञान है, ये चाहता है। एक बस दिक्कत क्या है, जो अपने पास सहज रूप सा है उसे चाहता है, उसको चाहना यही मोह है तो कैसे अपने पास सहज रूप से, और क्या करता है, उसकी चाहना करता है। जब ये स्वभाव जान लेता है कि भैया मेरा सुख स्वभाव है, तो चाह मिट जाती है बाहर में। ये चाह मिटना ही मोह का भाव है। बताओ, सुख अपने पास है कि नहीं है, बोलते रहो फटाफट। प्रभुता अपने पास है कि नहीं है, ज्ञान अपने पास है कि नहीं है, आनंद अपने पास है कि नहीं है, ढूंढता पर मैं। अब घर में बैठा लड़का तो नगर में ढूंढा पिटवाए तो कहाँ से मिलेगा, घर में मिल जाएगा, तो घर में ढूंढे तो जरूर मिल जाएगा। अपने घर में अपने आनंद बैठा, घर में सुख बैठा, घर में प्रभुता बैठी, और ढूंढे बाहर में 10 लोगों ने स्टेज बैठा दिया तो खुश हो जाता है कि भैया मैं खुश हो गया। दान देगा तो 10 जने नाम कर तारीफ कर दें तो खुश हो जाएगा। कुछ त्याग व्रत करेगा, तारीफ कर देंगे तो खुश हो जाएगा। क्रोध अग्नि है, मान विष है, और परिग्रह जो है दलदल है, और माया गड्ढा है। बड़े पंडित कह रहे थे, क्या चीज है, अग्नि, क्रोध अग्नि है, क्रोध अग्नि के समान जलाती है। मान विषरूप है, जहर का काम करता है। हाँ, मान विषरूप। परिग्रह दलदल है, जैसे हाथी फंस जाता है दलदल के अंदर, निकल नहीं पाता, ऐसे परिग्रह पंख में फंस जाता है, निकल नहीं पाता। और माया के गड्ढे हैं बड़े बड़े, गड्ढे में गिर जाता है, निकलना मुश्किल इसका वहां से। लेकिन कषाय को दुख सुखरूप जानता है। अरे अपना स्वभाव देख, तू परिपूर्ण आनंद से भरा हुआ नाथ है, चैतन्य परमात्मा है। तू अपने स्वभाव के बार देख ले, जान ले, तेरे सारी विपत्तियां रोग सब मिट जाएंगे तेरे। तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। इस स्वभाव जानने के बाद समस्त कर्म का भाव हो जाएगा। ऐसे आत्म स्वभाव को स्वीकार करने वाले बंध के स्वभाव को जानकर बंध से विरक्त होता है, रोग को नहीं चाहता, रोग को हटाता है, चाहता भी नहीं हटाते भी है। उसी प्रकार समस्त कर्मों से मुक्त होता है। जीव को वही मिलता है जो जीव चाहता है। क्या कहा? हाँ, वो जीव को मिलता ही नहीं जो नहीं चाहता। कर्मों का बंधन चाहेगा, इंद्रियों को सुख चाहेगा तो वही मिल जाएंगे, और कर्मों के अभाव चाहेगा, इंद्रियों का अभाव चाहेगा तो वितर दशा हो जाएगी। तो चाहता क्या है? पहले तो तेरी चाह तो सही हो। अभी तो चाह ही गलत है तेरी। अब भगवान को देख कर आनंद करना। ये प्रभुता, सुख, ज्ञान, मुक्ति है कि नहीं है? कहाँ है? स्वभाव के अंदर है। और ऐसा स्वभाव मेरा है, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं। तो प्रभुता, ज्ञान, सुख, वैभव, मुक्ति मेरे स्वभाव के अंदर भी ऐसी ही है जैसे भगवान के अंदर है।
इस कथन से ऐसा नियम किया जाता है कि आत्मा और बंध का द्विधाकरण, पृथक्करण ही मोक्ष का कारण है, अर्थात आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करना ही मोक्ष का कारण है, ऐसा निर्णीत किया जाता है। जहां परिणति में बंध की ऊर्ध्वता चलती है, बंध का भाव नहीं चलता। अब बताओ, एक कर्म है शुभाश्रव। क्या कर्म है? शुभाश्रव। शुभोपयोग होता है तो शुभाश्रव होता है, ये बात बिल्कुल आमने सामने घटित होती है। शुभोपयोग होगा, शुभाश्रव होगा। लेकिन शुभ आश्रव है, कर्म बंध है, दुख का कारण है। शुभोपयोग है, दुख का कारण है, कर्म बंध है वो। लेकिन उस शुभ उपयोग को समझ लिया कि भैया मेरा धर्म हो गया, मेरा काम हो गया, तो शुभ उपयोग में ही आनंद मानने लगता है। तो बंधन में आनंद मांगता है तो बंधन होता है। जहां बंधन दुख रूप लगता है और स्वभाव आनंद रूप लगता है, तो सारी पंडित स्वभाव की तरफ झुकती है और बंध का अभाव करने की तरफ ले जाता है पूरा का पूरा। ये शुभ भी मेरे को चाहिए। पुण्य पाप दोनों के मैं आपके समक्ष होम करता हूं। पूजा में आता है लाइन में, पुण्यम समग्र में हे मे कम ना जुहोमी, मैं सारा पुण्य आपके सामने होम करता हूं। याद है? पूजा पढ़ते नहीं पढ़ते? डेली पूजा पढ़ते हो? पूजा पाठ पढ़ते नहीं पढ़ते? रोज भी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ते हो, लेकिन शुरू में आता ही नहीं, आता लाइनों के अंदर। बातें शुरू हो जाती है। पुण्यम समग्र में मे कम ना जुहोमी, मैं सारा पुण्य आपके आगे होम करता हूं। क्यों भैया? पुण्य तो तूने इकट्ठा करता, पुण्य को उपाधि समझता है, होम क्यों करता है? तो पाप रखना चाहता है क्या? कि जो पुण्य को होम कर रहा है वो पाप को रखना चाहेगा? वो कुछ ऐसी दशा चाहता है जो पुण्य पाप से भी अलग हो, जो उससे भी बहुत अधिक ज्यादा हो। जब तो होम करता है उसको। ये तो होम क्यों करेगा उसको? भगवान के सामने पुण्य होम करना मतलब भगवान के समान शुद्धात्मा प्राप्त करना, इसका नाम है पुण्य होम करना। पुण्य को जलाए तब आनंद ले। अब पुण्य को रखे रखे और उसमें सोचे कि मेरा आनंद बढ़ जाएगा, तो आनंद नहीं बढ़ेगा, दुख बढ़ जाएगा तेरा। पुण्य को रखे ताक पे अपने उठा करके, जिस पुण्य को चाहना करता है, तब धर्म का प्रारंभ होगा। चलो गाथा नंबर इसके अंदर अब आगे अपनी 681 पेज नंबर और एक पैरा है, जैसे न चाह रहे। गाथा नंबर है 314 नहीं होनी चाहिए, 316 होनी चाहिए, क्योंकि दो गाथा से पहले आ गई ना इसके अंदर ही है। देखते हैं, मेरे ख्याल से 316 गाथा नंबर होनी चाहिए, क्योंकि 314 315 तो पहले में कह दी ना। 313 314 315 316 होनी चाहिए। आ जाएगा चेंज आगे, देखते हैं भाई। पिछली बार कहा 313 थी ना, तो 313 के बाद इन्होंने कहा कि 314 315 में दो सब चेंज हुए, क्षेत्रुण देंगे भेतुण और मुतुण, ऐसा हो गया ना। तो देखते हैं, चलो आगे आ जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो टीप लिखा ना पीछे, जो 386 पेज नंबर पर टीप लिखा हुआ है नीचे, उसमें लिखा हुआ है ना 315 तो 314 नंबर गाथा अलग से दी हुई है। तात्पर्य टीका में गाथा है तो अब क्या यही मोक्ष मार्ग है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तात्पर्य टीका, मिथ्यात रागादिक रूप भाव बंध का स्वभाव जानकर, कैसा जानकर? हे तत्व तथा उपादेय तत्व, इनके अंदर बंधन को जाने हे और आत्मा को जाने उपादेय। उपावे अपनो अपा, आत्मा को आत्मा उपादेय है, ऐसा आत्मा को जानकर उपादेय जाने। और पंचेंद्रिय के विषयों में इष्ट अनिष्ट भाव होना राग आदि का स्वभाव कहलाता है। कि पंचेंद्रिय में इष्ट माने, उन्हीं को अनिष्ट माने, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता रहे। जबकि है क्या? पंचेंद्रिय के विषय दोनों ही अनिष्ट हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, दोनों अनिष्ट। और ज्ञान इष्ट है। ज्ञान कैसा है? ज्ञान और पंचेंद्रिय के विषय अच्छे हों चाहे बुरे हों, दोनों क्या हैं? अनिष्ट हैं, दोनों अनिष्ट कारक हैं। इस प्रकार न केवल बंध के स्वरूप को जानकर, क्या कितने बड़े लाइन लिखी है, न केवल बंध के स्वरूप को जानकर, क्या लिखा पेज नंबर 682 पर? ना केवल बंध के स्वरूप को जानकर अपितु शुद्धात्मा के हाँ, ना केवल, इतने से काम नहीं चलने का भैया, लेकिन इतना जान ले तो उसके बाद अपितु, अपितु माने ये जरूर है कि शुद्धात्मा के स्वभाव को जानकर द्रव्य कर्म के कारणभूत मिथ्यात रागादिक भाव बंध में निर्विकल्प समाधि के बल से जो रंजायमान नहीं होता, जो उसमें रचता पचता नहीं है, मिथ्यात भाव बंध में जो शुद्धात्मा में रमता है, वह कर्म का नाश करता है। सो कम विमोक्षम कुंडली,
क्या शब्द है? सो कम विमोक्षणम कुंडली, सो कर्मों के मोक्ष प्राप्त करा देता है, कर्मों का ही मोक्ष हो गया। जाओ कर्म, तुम भी मस्ती करो और हम भी मस्ती करेंगे। दोनों बंधे हुए थे, दुखी थे दोनों, तू भी दुखी है मैं भी दुखी, अब तू भी स्वतंत्र हो मैं भी स्वतंत्र। स्वतंत्रता का ही आनंद है भैया, है पराधीनता प्रतंत्रता आनंद कभी हुआ ही नहीं है। पराधीनता तो सदाकाल दुखरूप ही है। अब अगला है कि आत्मा और बंध किस साधन से अलग किए जाते हैं। अब वो साधन प्राप्त करेंगे, साध्य की प्राप्ति करनी हो ना तो वो साधन से होती है। बताओ किसकी परिभाषा में आया था? साधन से साध्य की प्राप्ति को क्या कहते हैं? बताओ फटाफट, अभी पढ़ का है सिद्धांत प्रवेशिका में। साधन से क्या कहते हैं? पढ़ लेते हो, कुछ याद रहता नहीं है, पेपर भी दे दिया, एग्जाम दे दिया, सब दे दिया। साधन से साध्य की सिद्धि को अनुमान कहते हैं, और व्याप्ति के ज्ञान को क्या कहते हैं? नहीं पता। 100 नंबर वाले व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। परिभाषाएं इस तरह पढ़ो याद हो जाए, ये बहुत याद करनी चीजें हैं। तर्क, अनुमान, युक्ति, आगम, क्या क्या परिभाषाएं इनकी हैं। परिभाषाएं याद करोगे तो ज्ञान बहुत खुलेगा, और जब भी कोई बैठना पड़ेगा तो उसके परिभाषा से मिलाया करो उस चीज़ को, उसके एक शब्द को, तो बहुत ज्ञान विशेष खुलता है उससे। चलो जी, निज निधि निज में